हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 69 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 70 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, खाली इसमें रीइश्यू की एंट्री मांग रहा है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल दे रखी है क्वालिटी लिमिटेड की। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो कि 1 लाख शेयर में डिवाइड हुई है। इशूड 50,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹10 का शेयर है, 2 आपको एप्लीकेशन बता रखी है, अलॉटमेंट ₹7 कॉल हो चुका, तो ₹3 की फाइनल कॉल हो गई। The share were subscribed and due amount were received except first and final call on 4,000 shares. Final call पर आपको जो है 4,000 shares ने मनी पे नहीं करी। These share were forfeited और इन शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। Later half the share were reissued as fully paid up. इसके बाद आपने इनमें से हाफ शेयर को रीइशूड कर दिया। फुल्ली पेड अप तो दे रखा है, शेयर कितने में रीइशू किया ये अमाउंट नहीं दे रखा। एंड ₹4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और जो हम लास्ट एंट्री पास करते थे कैपिटल रिजर्व की, उसका अमाउंट बता रखा है कि 4,000 ट्रांसफर कर रखे हैं। नीचे रिक्वायरमेंट है पास द जर्नल एंट्री फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर। फॉरफिट की एंट्री भी नहीं कह रहा कि रीइश्यू की एंट्री दिखाओ। तो कैसे करते हैं देखो, यहां जाओ। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने दे रखे हैं? 4,000। ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी, ये क्लियर लिखा हुआ है। एक ही कॉल है ये फेल कर गया वो, इसका मतलब उसने ₹7 पे कर रखा है। ये चीज बता रखी है हाफ शेयर, हाफ का मतलब 2000 का हाफ करो 2000 बना। 2000 शेयर को रीइशूड तो कर रखा है, अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन ये बता दिया फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे 10 का शेयर है। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ये भी बता रखा है कि 4000 ट्रांसफर कर रखा है हमने कैपिटल रिजर्व में। तो वर्किंग के अंदर ही आप इसकी फॉरफीचर की एंट्री पहले पास कर लो, उसके बाद रीइश्यू की एंट्री बनेगी। मैं आपको यही वर्किंग में करके दिखाता हूं। लेते थे, याद करो, शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करते हैं, ध्यान करो। जब कभी भी फॉरफिट करेंगे फॉरफीचर की एंट्री दिखा रहा हूं आपको करके, और यहां उसने पे किया वो लिख दो शेयर फॉरफिटेड, और 2 करो जो फेल करा लिखो यहां शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा नोट करो अच्छी तरह से। ये फॉरफीचर की एंट्री है, याद रख लेना। कितने शेयर है? 4,000, याद करो ये रहा। इनटू करो 10, शेयर की कॉस्ट है 10, तो कितना बन गया? 40,000 तो आ जाएगा आपका किसमें? शेयर कैपिटल में। ये फॉरफीचर ध्यान रख लो जो आपने कर रखी है। शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने आपको दे दिया, कितने रुपए दे दिए? ₹7। कैसे पता चला? फाइनल कॉल फेल कर रखी है तो कितना पे कर रखा है उसने? 7 इंटू 4 करते हैं तो 28,000 तो उसने पे कर रखा है। ये रिसीव्ड अमाउंट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है एक तरीके का। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की फेल कर रखे है वो लिख दो, 4,000 इंटू 3, ₹12,000। ये चीज समझ आ गई, बन गई फॉरफिट की एंट्री। अब जरा रीइश्यू पे आए, रीइश्यू की एंट्री कैसे बनती है। यहां पर आओ, रीइश्यू की एंट्री में लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है कितना है। आगे करो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो है अभी इसके अंदर तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो ये रहा, 2000 शेयरों को रीइश्यू करा है कंपनी ने, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। फुल्ली पेड अप मैंने आपको बताया जब भी लिखा है, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है रीइश्यू के टाइम पर, तो शेयर की वैल्यू कितनी बनेगी? जो उसकी फेस वैल्यू दे रखी है, कितनी बन गई? 20,000। यहां तक क्लियर हुआ? इनमें अभी कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमें पता नहीं चल रही कि कितने में रीइश्यू हुआ था। अब करते हैं इसकी जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करते हैं, पहले वो पास कर लो तब वहां वैल्यू पुट होगी। लिखते हैं यहां पर, क्या लिखते थे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में? देखो क्लियर लिखा है कि ₹4,000 आपने कैपिटल रिजर्व में कर रखा है। और ये निकलता कैसे था नोट करो जरा थोड़ा। ये निकलता था जो फॉरफिटेड अमाउंट था आपका, जो प्रॉफिट हुआ था, बेसिकली ये वाला प्रॉफिट, समझ गए, और माइनस जो रीइश्यू करते टाइम लॉस हुआ, उसके इक्वली तो कैपिटल रिजर्व आ रहा था। हम यदि यहां थोड़ी देर के लिए लिखें कैपिटल रिजर्व कैसे है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो कैपिटल रिजर्व आपका जो बनता है वो कैसे बनता है? फॉरफिट अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, और माइनस कर दो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। इसको डिस्काउंट लिखो या लॉस लिखो, ये फार्मूला हम लगा रहे थे जिससे कैपिटल रिजर्व निकलता था। आप याद करो, हम यहां क्या लिखते थे? प्रॉफिट माइनस लॉस, याद आ रहा होगा थोड़ा। उसी प्रॉफिट को, उसी फॉरफिटेड अमाउंट को यहां लिखना है और माइनस करना है जो उसके ऊपर लॉस हुआ। तो ये चीज, ये एक तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई।
ये चीज हमें जो है पता है, ये पता नहीं, लेकिन ये चीज भी पता है, तो दो चीजें पता है इक्वेशन में, तो बन गया। ये देखो कैपिटल रिजर्व तो आपको 4000 रुपी दे रखा है, लिख लो, ये तो रुपी 4000 है। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, ये कैलकुलेट करना होगा। ये जो 28,000 का फॉरफिटेड अमाउंट आया है, ये कितने शेयर पर आया है? 4000। हमें कितने पर चाहिए? 2000, क्योंकि क्लियर लिखा है हाफ शेयर रीइश्यू है। हाफ का मतलब क्या है? ये रहा 2000 शेयर रीइश्यू है। इस 28,000 को कन्वर्ट कर दो 4000 में, ये रहा, इनटू करो इसको जो है 2000, ये तो प्रॉफिट आ गया आपका 1000 शेयर का, और माइनस कर दो ये डिस्काउंट जो कि आपको पता ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब जरा ये 4000 रुपये लिख लो, इसको कन्वर्ट करा तो ये कितना बन गया? 14,000 बन गया। 2000 शेयर पर आपको जो प्रॉफिट आया एक तरीके का, और माइनस एक्स। अब इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो ये 4000, ये देखो ये रहा, और माइनस 14,000 इक्वल टू कितना बन गया आपका? माइनस एक्स। ये बन गया माइनस 10,000 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या निकालना है? 10,000। एक्स क्या चीज थी? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कहाँ लिखना था? इसी को तो डिस्काउंट बोलते हैं, याद करो, यही तो आपका डिस्काउंट था। इसको लॉस भी बोलते हैं या डिस्काउंट भी बोलते हैं। ये पुट कर दो, अपने आप निकल गया, देखो यार, ये मिल गया। अब ये चीज आपकी आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगी, ये री 10,000। क्लियर हो गया? अब ये पूछे ये कितने में रीइश्यू हुआ तो भी निकाल सकते हो आप। 10,000 रुपये में रीइश्यू करें सारे शेयर, इसको डिवाइड कर दो 2000 से, तो 5 रुपये जो आ गया वो पर शेयर आ गया, नोट कर लो, ये रहा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपसे डिस्काउंट पूछे तो वो भी 5 ही आ गया। तो ये क्वेश्चन था। ये दोबारा ऐसे रिपीट करते हैं। पहले बना लो फॉरफीचर की एंट्री रफ में। क्यों रफ में बनानी है? क्योंकि क्लियर मेंशन है रीइश्यू की एंट्री करके दिखाओ, तो आप रफ में बना लो, वर्किंग नोट्स में दिखा दो, लेकिन क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कितना है। अब यहां रीइश्यू की एंट्री करके दिखा दो। रीइश्यू में ये एंट्री लिख दो, इसमें तो अमाउंट पुट कर सकते हैं। इस एंट्री में दो चीजों में अमाउंट पुट नहीं कर सकते, ना तो बैंक में ना शेयर फॉरफिटेड में, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं या लॉस बोलते हैं। हमें 20 तो पता है, ये रहा। ये कहां से पता है? क्योंकि लिखा है फुल्ली पेड अप में रीइश्यू है, तो 2000 इंटू 10 कर दो। उसके बाद निकाल लाएंगे इस फार्मूले से कि हमें डिस्काउंट कितना हुआ। ये चीज पता चल गई तो ये निकल जाएगी, ये चीज गिवन है तो ये निकल जाएगी। क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं 71। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपी 15 लाख। 15 लाख की ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, जो कि 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच में डिवाइड हुई है। इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं। पेबल रुपी 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4000 शेयर। हमने जो है 4000 शेयर के ऊपर हमें जो है फर्स्ट कॉल मनी फेल कर दी। राकेश होल्डिंग 2000 शेयर पेड कॉल ऑन हिज शेयर अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, और राकेश ने अलॉटमेंट पर कॉल मनी एडवांस दे दी। शेयर ऑफ पवन वर फॉरफिटेड, पवन के शेयर को फॉरफिट कर लिया। लेटर हाफ द शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, हमने उनमें से हाफ शेयर को रीइश्यूड कर दिया। एंड रुपी 4000 वर, ये नहीं बताया कितने में रीइश्यूड कर दिया। एंड रुपी 4000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये बता दिया कि 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। पास द जर्नल एंट्री फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर, बिल्कुल 70 की तरह ही क्वेश्चन है। इसके अंदर खाली रीइश्यू की एंट्री मांग रहे हैं कि रीइश्यू करने हैं, और 4000 शेयर ही है। हर चीज एक एक चीज सेम है इसमें। देखो यही चीज इसमें दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रखे हैं कंपनी ने 4000। आपको समझाता हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल लिखा हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट है, ऐसे ही बैलेंस था। हाफ शेयर को रीइश्यू के अमाउंट नहीं बता रहा, और सीधा बता रहा है अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर है 4000। वही काम करेंगे जैसे अभी हमने 70 में किया। पहले आप फॉरफिट करो रफ में, क्योंकि फेयर में मांग रहा है कि रीइश्यू की एंट्री पास करो, तो हम यहां खाली ये 2 एंट्री पास करके दिखाएंगे। जब हमने उसको फॉरफिट करा तो सेम दोबारा रिपीट कर देता हूं। 4000 शेयर लिखो जिनको फॉरफिट कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करो, फेस वैल्यू 10 है। कितना पे कर रखा है उसने, वो फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर दो। 7 रुपये पे है दोनों का मिलाकर, तो कितना हो जाएगा 28। और उसके बाद 12,000 फेल्ड अमाउंट है 3 रुपये के हिसाब से। अब रीइश्यू पे आ जाओ। सेम जो अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए दोबारा नहीं करा रहे, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं करा था। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड लिख दो, वैल्यू मत लिखना, अभी पता ही नहीं वैल्यू। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में वैल्यू लिख दो, क्योंकि 2000 शेयर को रीइश्यू किया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर की वैल्यू कितनी है, जो फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया।
ये अमाउंट आपको गिवन था क्वेश्चन में, ध्यान करो, लिखा हुआ है ये रहा कि अमाउंट कितना ट्रांसफर कर रखा है कैपिटल लेजर में, ये रहा। अब ये अमाउंट निकलता कैसे आपको पता हो, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझा रखा है, प्रॉफिट माइनस लॉस। इसको प्रॉफिट बोलते हैं कंपनी के एंगल से, और ये जो चीज है इसको लॉस बोलते हैं या डिस्काउंट बोलते हैं, ध्यान रख लो। इन दोनों के डिफरेंस को ही यहां ट्रांसफर करते हैं। अब हमें क्या है, ये तो प्रॉफिट तो पता है क्वेश्चन में, ये रहा कैसे निकला, 28,000 का प्रॉफिट आया हुआ है कंपनी के पास, लेकिन कितने शेयरों पर आया, 4,000। 4 से डिवाइड करो, इनटू करो 2,000। क्यों करो, क्योंकि हमने 2,000 का ही प्रॉफिट चाहिए हमें। ये जो आपने रीइश्यू कितने करे हैं, 2,000, तो प्रॉफिट भी 2 का ही चाहिए। और ये 4,000 सीआर का मतलब कैपिटल रिजर्व, ये गिवन है आपको, इक्वेशन बना लो। माइनस क्या करते हैं, लॉस करते हैं, या उसी को डिस्काउंट बोलते हैं, माइनस करो, उसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। इसको करते हैं तो ये तो 4,000 हुआ, इसको डिवाइड करोगे तो 14 माइनस एक्स, इसको उधर ले जाओ, लेके जाओगे तो माइनस का साइन आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 10,000 आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स क्या चीज थी, लॉस। इस लॉस को यहां पुट कर दो, ये चीज निकल गई। क्लियर है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 70 और 71 सेम है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन 72, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ग्रोफर्स लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपी 25 लाख। 25 लाख तो ऑथराइज कैपिटल दे रखी है। इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन। 2 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं 10 ईच के हिसाब से। पेबल रुपी 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी, एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 3 की है, तो बैलेंस कितना बच गया, 3 रुपी, वो फाइनल कॉल पर है। शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर। 4,000 शेयर्स जो है फेल हो गए हैं फर्स्ट कॉल मनी पर। ईच शेयर वर फॉरफिटेड, सारे शेयरों को फॉरफिट कर लिया। हाफ द शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। इसमें भी यही लिखा गया क्वेश्चन में कि हमने उन शेयरों को, हाफ शेयर को रीइश्यू किया है फुल्ली पेड अप में, अमाउंट नहीं बता रहा कितने का है। एंड 14,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और 14,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, सेम जैसे आपने अभी 70 और 71 करा, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। इसमें दोनों एंट्री मांग रहा है, फॉरफीचर की भी और रीइश्यू की भी। तो कैसे करते हैं, देखो ये तो वर्किंग बना लिया करो, ज्यादा बेटर है। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने दे रखे हैं, 4,000। ये उसने लिखा भी है कि फाइनल कॉल फेल कर रखी है। ये इंस्टॉलमेंट है, उसमें से हाफ शेयर, हाफ का मतलब 2,000 शेयर रीइश्यू हुए। सेम 70 और 71 जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। यहां पर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 14,000। कैसे करते हैं अब देखो, सबसे पहले तो फॉरफिट करते हैं अब इसको, क्योंकि इसमें फॉरफीचर और रीइश्यू दोनों एंट्री मांग रहा है। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा नोट करो अच्छी तरह से। ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो रही है, ध्यान रखना। और यहां लिखो 2 शेयर फॉरफिटेड, जो मनी रिसीव्ड हुई। हर एंट्री सोच के करना, रटनी कुछ नहीं है। ये फॉरफीचर की एंट्री है, याद रख लो, बिल्कुल प्लेन। और यहां लिख दो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा नोट करो अब। यहां ये देखो टोटल आपके पास शेयर है 4,000, अच्छी तरह से देख लो। 4,000 ने फेल करा है, उन्हीं को कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। यहां तो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सारी कॉल मांग रखी है, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो कि 10 रुपी दे रखी है। ये कितना बन गया, 40,000। अच्छा कितना फॉरफिट हुआ है और कितना फेल हुआ है। उसने ये चीज फेल करी है तो पे कितनी कर रखी है, 2। टोटल अमाउंट कितना पे कर रखा है, 7 रुपी। 4,000 इंटू 7 कर दो, कितना बन गया, 28,000। और उसके बाद कितना अमाउंट फेल कर गया, लिख दो 4,000 इंटू 3, कितना बन गया, 12,000। ये तो अभी फॉरफीचर की एंट्री हुई है, याद रख लो। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो 4,000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। अब करते हैं इसको रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू में देखो क्या करते थे आप, यहां लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, और थोड़ा स्पेस देके करते हैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, हाथ के हाथ इसकी यहां रीइश्यू की भी एंट्री करते हैं। अभी जो है ना इनमें वैल्यू नहीं लिखते, पहले कैपिटल रिजर्व की लिख लो, क्योंकि ये पता चल रहा है 14,000 ट्रांसफर है। उसके बाद यहां अमाउंट पुट करेंगे। यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा ये अमाउंट तो आपको गिवन है, अच्छी तरह से नोट कर लो। ये रहा 14,000, ये लिख दो पहले। उसके बाद यहां पता चलता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी बैंक में, क्योंकि ये नहीं बता रहा कि कितने में रीइश्यू है। फुल्ली पेड अप तो है, फुल्ली पेड अप का मतलब ये तो पता चल गया कि 2,000 शेयर है, इनटू कर दो 10, ये तो हमें पता चल गया 20,000 है। ये चीज समझ आई। अभी ये नहीं पता इस पर लॉस हुआ या प्रॉफिट, वो कैसे पता चलता है, वो फार्मूला लगा दो एक, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। देखो ये कैपिटल रिजर्व निकलता कैसे था वो लिख लो। यहां लिखो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू शेयर,
और माइनस कर दो यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट हुआ ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, जिसको लॉस बोलते हैं, याद रख लो। ये ऐसे ही तो निकलता है, ध्यान करो। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर लिख लो, ये फार्मूला लगा दो, तब जो है ये पता चल जाएगा कि क्या चीज ये कितने में रीइश्यू हुआ था। अब ये देखो, ये चीज हमें गिवन है और ये भी गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो डिस्काउंट निकल जाएगा, तो यहां वैल्यू पुट हो सकती है। जरा चेक करते हैं एक बार। देखो ये जो आपको दे रखा है 14,000 लिख दो इसके नीचे, ये रहा 14,000, क्लियर है। ये कैसे निकलता है, खाली वो वाला अमाउंट लेना जो रीइश्यू पर आया है। ये जो आपको दे रखा है 28, ये क्या है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है। इसको कन्वर्ट कर लो 2000 में, क्यों कर लो, क्योंकि रीइश्यू खाली 2000 हुए हैं, और ये प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 4000 का। तो लिखो 28,000 डिवाइडेड बाई 4000 और इनटू कर दो 2000, क्लियर है, ये आ गया। और इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए। अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी, ये तो 14,000 ही हो गया, और इसको कन्वर्ट करते हैं तो बाई चांस ये भी 14 ही हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, -x। और इसको यदि आप इधर ले जाओगे तो कितना बन गया, वैल्यू 0, यानी कि डिस्काउंट दिया ही नहीं कंपनी ने कोई, क्लियर है। तो इसका मतलब ये कितने में रीइश्यू हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है, 20,000 में एट पार पर रीइश्यू हो गया, क्योंकि यहां डिस्काउंट कितना निकला, 0। तो 0 का मतलब क्या है कि यहां पर शेयर फॉरफिटेड जो आना था आएगा ही नहीं। मैं लिख देता हूं वैसे आपको समझाने के लिए, ये रहा, ये कितना लिखोगे, 0। ये समझ आ गया कहां से लिखा हमने, ये रहा जो आया। भाई डिस्काउंट तो हमें हुआ ही नहीं, पूरे के पूरे जो निकले x की वैल्यू कितनी निकल आई, 0 निकल आई, 0 लिखो तो अपने आप ये चीज क्या आ जाएगी, 20,000, क्योंकि हम इन दोनों का सम ही इसके इक्वल बनता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसकी नरेशन बना दो, यहां लिख दो 2000 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट ₹10 पर शेयर, और ये भी लिख दो एज फुल्ली पेड अप, क्लियर है। ये तो नरेशन बन गई। ऐसे इसकी नरेशन बना दो, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन था ये। तो ये तीनों क्वेश्चन आज इसी पर बेस्ड थे कि इनके अंदर हमें क्या था, कैपिटल लेजर दे रखा था। तीनों क्वेश्चन में हमने देखा 2 क्वेश्चन तो सेम थे, 70 और 71। 72 थोड़ा डिफरेंट था, इसमें 4 फीचर की एंट्री भी थी और कैपिटल लेजर की भी, लेकिन निकालने तीनों के अंदर ही आपको क्या थे, जितने अमाउंट का रीइश्यू है वो वाला अमाउंट फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।